Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a round uniform body of radius capital R, mass capital M, moment of inertia capital I, rolls down without slipping an inclined plane making an angle theta with the horizontal. Then its acceleration is dash. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को कहा गया है कि एक राउंड बॉडी है, यूनिफॉर्म है और उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई है, ठीक है। और ये रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। अब हमारे को दिया हुआ है कि जो इंक्लिनेशन है इस इंक्लाइंड प्लेन का वो कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा है। तो अब हमें इस राउंड बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की सोचें तो हम लोग समझ पाएंगे कि एक mg का साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन तो लगेगा ही, और mg का कॉस थीटा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट mg था वो कुछ ऐसा था और यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस वजह से mg के हमने दो कॉम्पोनेंट कर दिए, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो इस पे फ्रिक्शन भी लग सकता है, क्लियर है बात। तो अब सोचते हैं कि फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो रफ है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस राउंड बॉडी पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकता है। तो अब सोचते हैं कि अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर ये रोल करते हुए नीचे आ रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से इसके पास ओमेगा होना चाहिए और इस तरीके से इसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए डाउन द इंक्लाइन, क्लियर है ये बात। तो अगर मान लीजिए कि आपने इस यूनिफॉर्म बॉडी को ऊपर रेस्ट से छोड़ा था, ठीक है, तो अगर ये डाउन द इंक्लाइन वेलोसिटी एक्वायर कर रही है मतलब इसका एक्सेलरेशन भी किधर है, इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है, क्लियर है ये बात। अब जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसको अगर ओमेगा चाहिए इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसके पास क्या होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए इसी सेंस में, क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके बात करें तो mg की वजह से तो कोई भी टॉर्क नहीं आ सकता है, साथ ही साथ जो नॉर्मल फोर्स है वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटर से ही पास कर रहा है तो उसका भी टॉर्क नहीं आ सकता है। तो ले दे करके ये अल्फा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अगर हम लोग सेंटर से देखें तो किसकी हो जाएगी, फ्रिक्शन की हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से फ्रिक्शन को कैसा ऐड करना पड़ेगा, अप द इंक्लाइन, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, एक तो ट्रांसलेशन की लिख देते हैं, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होना चाहिए, आई अल्फा के बराबर। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो वो कितना आ जाएगा, F इंटू आर। दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो ऊपर वाली इक्वेशन पहली थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ऑलराइट। इसके अलावा बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके पास कोई भी नेट टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये स्लिपिंग बोला है कि नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो डाउन द इंक्लाइन इसके पास ट्रांसलेशनल की वजह से एक एक्सेलरेशन a है और रोटेशन की वजह से अप द इंक्लाइन कितना एक्सेलरेशन है, तो वो है अल्फा आर, ठीक है। तो a शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसके पास कोई भी नेट टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ना रह जाए, ऑलराइट। तो चलिए बच्चों इन्हें सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन के बदले क्या लिख देंगे, फ्रिक्शन के बदले लिख देंगे आई अल्फा बाय आर, ठीक है। और अल्फा को खुद क्या लिख देंगे, a बाय आर। तो आई a बाय आर अपॉन आर इज इक्वल टू m इंटू ए, क्लियर है बात। तो इसे अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो a हमारे पास आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना। मैंने i को आई सी एम इसलिए लिख दिया क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अब हमें समझ में आ रहा है कि जो रिजल्ट है हमें याद रखना चाहिए, और ये रिजल्ट क्या है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया है. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों. बाय बाय.